पिछले 10 साल से एक चीज सुनते आ रहे थे, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। अब सच में अच्छे दिन आ गए। ना ना, आम जनता के तो अच्छे दिन 10 साल से चल ही रहे थे, किसानों के, जवानों के, इन सब के तो अच्छे दिन चल रहे थे। कभी रोड पे, कभी कहीं आंदोलन, कभी कहीं, कभी कहीं। अब अच्छे दिन आ गए भाई भांड मंडिया और उनके दलालों के और अंधभक्तों के। अंधभक्त अब खुद कहने लगे कि हमारे भी अच्छे दिन आ गए। मतलब कि वो समय तुम्हारा ज्यादा दूर नहीं है, तुम केले के पेड़ लगाओगे और झिंगाला लाहुर चिल्लाओगे, तुम्हारा वो दिन आ गया नजदीक। मतलब हमने तो पहले ही बोला था कि मजा उस दिन आएगा जिस दिन नंबर इनका आएगा ना, उस दिन मजा आएगा, और इनका नंबर आ गया। लेकिन एक चीज जो पहले आपको बताई थी, अगर ना याद हो तो याद कर लो, मैंने बोला था मैं बड़ी जल्दी पापा बदल लेते हैं, बड़ी जल्दी। और इतना फास्ट, मतलब कि गिरगिट भी सुसाइड कर सकता है कि भाई गिरगिट भी ये सोचेगा यार इतना जल्दी रंग तो मैं भी नहीं बदलता जितना जल्दी रंग ये भांड मंडिया और उसके दलाल बदलते हैं, जितनी जल्दी रंग ये अंधभगत बदलते हैं। मैंने पहले कहा था इनसे बहस नहीं लगानी चाहिए, ये मानसिक बीमार प्राणी है, मानसिक बीमार प्राणी है ये, और कुछ नहीं है इससे ज्यादा। अब ये खुद चिल्लाने लगे कि हाँ हमारे भी अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन आ गए। और सबसे बड़ी जो खुशी हुई है ना देख के, जो गोदी मीडिया के दिन फिरे है ना, आहा मजा आ गया। मतलब कि ये मंडियों के दलाल जो चिल्लाते रहते, मंडियों के दलालों से फिर एक बात है कि मतलब बोलते हैं बंदर बूढ़ा हो जाता गुलाटी मारनी नहीं छोड़ता, चोर चोरी छोड़ सकता, हेरा फेरी कभी नहीं छोड़ेगा। चाटुकारिता फिर भी रहेगी इनके अंदर। मालिक बदल लेंगे, मालिक बदल लेंगे, पापा बदल लेंगे, लेकिन चाटुकारिता करेंगे। देश के मुद्दे नहीं उठाएंगे, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के मुद्दे नहीं उठाएंगे। सबसे पहले तो ना एक अंधभक्त की जुबानी ही सुनो, उसकी कहानी 1 मिनट में पूरा सुनोगे ना समझ जाओगे कि भाई के साथ होया क्या होगा, क्या होया होगा। ये बड़े चिल्लाते थे ना, बुलडोजर बाबा ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब इनका नंबर आया तब। मैं राजीव राणा अपना पक्ष रखने मैं राजीव राणा अपना पक्ष रखने आया हूँ। मेरा मकान बिन बेवजह तोड़ दिया है। मेरा मकान बीडी अप्रूव्ड है, मेरा होटल भी बीडी अप्रूव्ड है, और गलत फहमी मेरा मकान तोड़ दिया इन्होंने। झूठा मुकदमा लिख कर तोड़ दिया मेरा मकान। ध्यान से सुनना है क्या बोलेगा, ये खुद बोलेगा कि मैं बहुत बड़ा अंधभक्त था। मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे किसी परिवार का दोष नहीं है। और जिस प्लॉट को लेकर मुझे गलत ठहराई जा रही है उसके मैं ये सारे पेपर लेकर आया हूँ। ये सारे पेपर हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके। ये आप पहले क्यों नहीं आए? क्या वजह थी इतना लेट आए आप? जब भी हम थाने आना चाहते थे कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करता था, कहता था हम बहुत मतलब हमारी को सुनने को तैयार नहीं था। 2-3 बार हम थाने से लौट गए, एक बार हम एसएसपी साहब के यहाँ से लौट गए और हमने अपना वीडियो भी वायरल किया अपनी बात कहने के लिए। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया आज। और ये सच बताया आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए जो हम थे। जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं उनकी यही सजा होना चाहिए जो हम थे। जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। मतलब क्या लगता है आपको, इनकी अंधभक्ति निकल जाएगी क्या? नंबर आ गया है तुम्हारा चिंटू, पहले कहा था चिंटू मिंटू तुम्हारा नंबर जिस दिन आएगा ना उस दिन हमारे को मजा आएगा। अब ये बोल रहे हैं हमारी अंधभक्ति निकल जाएगी। नहीं निकलेगी, नहीं निकलेगी, एक दो बार टूटने से नहीं निकलेगी तुम्हारी ना। तुम चिंटू मिंटू छोटे छोटे पप्पी होते हो, एक मतलब मुर्गों वाली हालत होती है इनकी, एक कटता दूसरे बस दाना चुगने में मस्त है, बाकी दाना चुगने में मस्त है, बाकी चिंटू मिंटू। ये मत समझना इनमें सभी में सुधार आ जाएगा, लेकिन एक एक करके जब इनका नंबर आएगा ना तब आएगा। अब आया असली मजा जब भांड मंडिया का नंबर आया। भांड मंडिया का नंबर अचानक से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। ये कैसे होया इनके साथ, कैसे होया? वो त्याड़ी वाला चौधरी, त्याड़ीदार तारीफ कर रहा है किसकी ना। आज तक आपने देखा था वो पापा की तारीफ के अलावा किसी की तारीफ नहीं करते थे, दूसरे की तारीफ उनको पसंद भी नहीं थी। वो अपने चैनल पर दूसरे को आने ही नहीं देते थे, तारीफ करना तो दूर गया। अब खुद अकेला बैठा बैठा तारीफ कर रहा है, मतलब पापा बदल लिया। मंडिया और इसके दलालों ने पापा बदल लिया। अब वो राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। ये वही राहुल गांधी है जिसकी भारत जोड़ो यात्रा का बॉयकॉट किया था। इसी मंडिया और मंडियों के दलालों ने बॉयकॉट किया था, भारत जोड़ो यात्रा नहीं दिखाई थी। लेकिन अब उसकी टी शर्ट की भी तारीफ कर रहे हैं, उसके भाषणों की तारीफ कर रहे हैं। क्या पिछले 10 साल से राहुल गांधी ने अपना बोलने का लहजा चेंज किया क्या? नहीं किया। वो तो पहले भी ऐसे ही बोल रहा था। पहले उसकी हिंदी खराब थी, अब उसकी हिंदी बहुत अच्छी लगने लगी, अब हिंदी अच्छी लगने लगी। लेकिन फिर भी मैंने बोला था ना इनके अंदर एक पॉइंट कहीं ना कहीं बचता है। ये उस पॉइंट को ना पिन किए बगैर मानते नहीं, कभी भी नहीं मानते। नहीं तो बड़ा पापा नाराज हो जाएगा इनका। अगर कुछ ना कुछ पिन नहीं करेंगे तो बड़ा पापा नाराज हो जाएगा। इन्होंने बोला कि जब नेता प्रतिपक्ष चुने गए राहुल गांधी, बड़ा अच्छा भाषण दिया, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में भाषण दिया, इंग्लिश में, क्योंकि देश की 90% जनता इंग्लिश नहीं जानती। वो 100% चिंटू मिंटू इंग्लिश नहीं जानते, बाकी जनता समझ लेती है। अनपढ़ बूढ़ा भी इंग्लिश समझ लेता आजकल, ना पता हो तो ये कैसे बोला 90%? साउथ साइड में जाना
पूरी इंग्लिश बोल लेंगे, पूरी इंग्लिश। ये बोल रहा 90% जनता इंग्लिश नहीं समझती। जाना पंजाब के अंदर बुजुर्ग भी इंग्लिश बोलते मिलेंगे, हरियाणा में बड़े बड़े बुजुर्ग आपको इंग्लिश बोलते मिलेंगे। तो कैसे बोल रहा है देश की 90% जनता इंग्लिश नहीं समझती? राहुल गांधी को हिंदी में भाषण देना चाहिए। देखो जी राहुल गांधी ने टी शर्ट का लुक देखो कितना अच्छा। मतलब उसकी टी शर्ट अच्छी होगी, पहले उसकी टी शर्ट खराब थी, पहले उसकी टी शर्ट में दाग लगे हुए थे। ना ना, तुम्हारे पापा ने दाग लगा रखे थे। अब वही राहुल गांधी देखो जी भाषण होता नेता प्रतिपक्ष ऐसा होना चाहिए। अब मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है राहुल गांधी से पार पाना। क्या बात है, ये तो वही राहुल गांधी है जिसके अंदर खुद पूरी महान मंडिया उसके दलाल बैठे हुए थे, दिहाड़ीवाला चौधरी और लियाकत खान भाई, एक और थी चंदना मंदना क्या थी, कश्यप पश्यप जो भी है, वो भी बैठी हुई थी। और मोदी जी ने क्या बोला था, ये राहुल गांधी कौन है? ये सभी हंसे थे, हाँ हाँ देखो मोदी जी को भी नहीं पता राहुल गांधी कौन है ना? हंसे थे ना, तुमने खूब जोक बनाए थे उसके, और तुम्हारे को जोकर बना के चला गया राहुल गांधी। राहुल गांधी ने नहीं बनाया, जनता ने तुम्हारे को जोकर बनाया है। जनता ने, ये जनता का जनादेश है। तो तुम्हारे पापा को भी डाउनफॉल कर दिया और तुम्हारे को भी कर दिया। ये जनता की ताकत है। मैंने पहले बोला था अब की बार चुनाव जनता लड़ रही है, और जनता ने ऐसा सबक सिखा दिया। बोला था ना एक तरफा बहुमत किसी का नहीं आएगा, डई बैसाखी वाली सरकार बनेगी। बैसाखी वाली सरकार है, कभी बैसाखी गिर सकती। बैसाखी तो छोटो, तुम्हारा तो बैसाखा गिरा दिया। तुम्हारा तो ऐसी हालत कर दी, तुम ना इधर के ना उधर के। अब सही बात बताते हैं आपको, हकीकत में अगर अच्छे दिन आएंगे ना, वो किसानों और जवानों के आएंगे। किसानों और जवानों के अगर हकीकत में अच्छे दिन आएंगे ना, तो वो संयुक्त पंजाब के आएंगे, संयुक्त पंजाब के। देखते जाना, आपको बहुत पहले से एक बात बोलता आया था मैं, और वो बात है ना सच साबित होने जा रही है। सच। तुम चिल्लाए तो बहुत थे चिंटू कि ये क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, लेकिन वो बात सच साबित होगी। डिटेलमेंट में बताएंगे आपको पूरी डिटेल के साथ कि वो सच कैसे साबित होगी, और कैसे तुम्हारा पापा मिमियाने लगा। तुम्हारा पापा जो कभी लाल आंखें दिखा देता था, 56 इंच का सीना दिखाता था ना, वो अब डाउन हो गया। वो डाउन, और ऐसा डाउन आज तक नहीं हुआ, ऐसा डाउन हो गया। कभी देखी क्या बॉडी लैंग्वेज देखी कभी किसी ने? प्रधानमंत्री साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या कर रही है? बॉडी लैंग्वेज ये कह रही कि जीत कर भी हार गए, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। ऐसे मत करो, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का आप लोगों को ना तीसरे नंबर से 12वें नंबर पे पहुंचाया है। ऐसे ही नहीं पहुंचाया है, दिन रात 24 घंटे काम किया तब पहुंचाया है। अब वो 12वें नंबर से तुम्हारे को 24वें नंबर पर लेकर चले जाएंगे अगर ऐसे ही रहे तो तुम्हारे हालात 24वें नंबर पर। लेकिन अब हालात लंबे नहीं चलेंगे। सुना है बड़े वाला झटका दे के चले गए तुम्हारे को। वो इतना बड़ा झटका दे दिया, ये झटका कैसे महसूस होगा? कैसे? वो हेमंत सोरेन भी बाहर आ गया, 5 महीने तक जेल में रखा, टूट जाएगा टूट जाएगा, वो भी बाहर आ गया। आ गया ना बाहर। ऐसे ही बाहर आते हैं सभी, ऐसे ही। कब तक? मतलब ये लोग नकली केस लगाते हैं, जिसके ऊपर भी लगाते हैं, सिर्फ नकली और झूठा केस। इससे अलग इनके पास कुछ नहीं है, कोई सबूत कुछ नहीं है। ये खुद के सबूत मिटाते रहते हैं बस। अब की बार ये मत समझो ना कि राज करने के लिए आए हैं, ना, अपने सबूत मिटाने के लिए आए हैं बस। जितने सबूत मिटा सकते उतने मिटा देंगे, फिर बाकी उसके बाद एक और बैठे है ना ऊपर पावर, अमेरिका, जो बाइडेन है। सुना बाइडेन ने बड़े वाला झटका दे दिया तुम्हारे पापा को। वो झटका बर्दाश्त नहीं हो रहा। जैसे बिजली का झटका लगता ना, 440 वोल्ट का नहीं, 880 वोल्ट का झटका दे के चलेगा तुम्हारे को। 880 वोल्ट का वो झटका सहन हो जाएगा तुम्हारे पापा से? तुम्हारे को क्या लग रहा है भाई, जो ये अंधभगत और गोदी मीडिया ये दूसरी तरफ रुक करके, इनके सच में अच्छे दिन आगे लगता है? अच्छे दिन अभी जनता के चल रहे थे, अभी इन लोगों के अच्छे दिन चलेंगे। और तुम्हारे पापा के भी अच्छे दिन आ गए हैं, अमेरिका ने दे दिए अच्छे दिन। आप लोग अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।